क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और टिमटिमाते तारों के बारे में सोचा है? ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और रहस्यमय स्थान है जहां खोजे जाने की प्रतीक्षा में अविश्वसनीय अजूबे भरे हुए हैं। धरती पर अपने घर से हम वहां जो कुछ है उसका एक छोटा सा अंश ही देख पाते हैं, लेकिन वह छोटी सी झलक भी हमारी जिज्ञासा को जगाने और हमें और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक बनाने के लिए काफी है। ब्रह्मांड किससे बना है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने सदियों से इंसानों को मोहित किया है, और जब तक हमारे पास सभी जवाब नहीं है, हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो हमें उस ब्रह्मांड को समझने के करीब लाती हैं जिसमें हम रहते हैं। तो आइए ब्रह्मांड की खोज की यात्रा पर हमारे साथ आइए, जैसा कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों में उतरते हैं। हम ब्रह्मांड के विस्फोटक जन्म, उसके भीतर छिपी अजीब और शक्तिशाली वस्तुओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य का पता लगाएंगे। अपने होश उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उस समय की कल्पना करो जब समय का अस्तित्व नहीं था, न तारे, न ग्रह, न ही स्वयं अंतरिक्ष। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट के साथ। यह घटना लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। बिग बैंग धरती पर होने वाले विस्फोट की तरह नहीं था। यह ऐसी कोई चीज नहीं थी जो किसी खास जगह पर हुई हो। इसके बजाय यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बिंदु अचानक सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल रहा है। बिग बैंग के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। इसने छोटे छोटे कणों को बनने दिया, जैसे परमाणुओं के निर्माण खंड। अरबों वर्षों में ये कण आपस में मिलकर तारे, आकाश गंगाएं और बाकी सब कुछ बनाते हैं जो आज हम ब्रह्मांड में देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी बहुत सारे सबूतों द्वारा समर्थित है, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में और जानने के लिए बिग बैंग का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम अंतरिक्ष की छवियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर जगह तारे और आकाश गंगाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष का अधिकांश भाग वास्तव में खाली है? इन विशाल खाली क्षेत्रों को कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। कॉस्मिक वॉइड्स ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से कुछ है। वे सैकड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं। इसे समझने के लिए एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 5.28 ट्रिलियन मील है। तो इन वॉइड्स में क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। इनमें बहुत कम आकाश गंगाएं हैं और गैस और धूल तो और भी कम है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि कॉस्मिक वॉइड्स का विस्तार हो रहा होगा, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। कॉस्मिक वॉइड्स का अस्तित्व हमें यह समझने में मदद करता है कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ कैसे वितरित है। वे डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में भी सुराग प्रदान करते हैं, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती हुई प्रतीत होती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से एक हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। तारे का क्रोड अपने आप ढह जाता है, जिससे सारा पदार्थ अविश्वसनीय रूप से छोटी सी जगह में सिमट जाता है। यह एकलता नामक अनंत घनत्व का एक बिंदु बनाता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है, वह उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से अंदर खींच लिया जाएगा। जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल की ओर गिरती है, वह स्पघेटी की तरह खींच जाती है, एक प्रक्रिया जिसे स्पघेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। भले ही हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, हम आसपास के पदार्थों पर उनके प्रभाव से उनका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल में घूमती हुई गैस और धूल गर्म हो सकती है और एक्सरे का उत्सर्जन कर सकती है। इन एक्सरे का अध्ययन करके हम ब्लैक होल के गुणों के बारे में जान सकते हैं। भाग 5, तारों का टिमटिमाता जीवन। तारे आकाशगंगाओं के निर्माण खंड हैं। गर्म गैस के ये विशाल गोले परमाणु संलयन के माध्यम से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। हल्के तत्वों को भारी तत्वों में संयोजित करने की प्रक्रिया। हमारा अपना सूर्य एक तारा है। सटीक रूप से कहें तो एक पीला बौना तारा। तारे विभिन्न आकारों, रंगों और तापमानों में आते हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और अधिक गर्म होते हैं, जबकि अन्य छोटे और ठंडे होते हैं।
तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अधिक गर्म तारे नीले या सफेद दिखाई देते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं। जीवित चीजों की तरह ही तारे भी एक जीवन चक्र से गुजरते हैं। वे गैस और धूल के बादलों में पैदा होते हैं, लाखों या अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं और अंततः मर जाते हैं। तारे की मृत्यु कैसे होती है, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विशाल तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होते हैं, जबकि छोटे तारे सफेद बौनों में लुप्त हो जाते हैं। हमारे जानते जीवन के लिए तारे आवश्यक हैं। वे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते हैं, जो हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाते हैं। वे हमारे शरीर को बनाने वाले भारी तत्वों का भी निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। भाग 6। आकाशगंगाएं। ब्रह्मांडीय महासागर में तारों के द्वीप। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। वे विभिन्न आकार और आकार में आते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे जैसी सर्पिल आकाशगंगाओं से लेकर अंडाकार आकाशगंगाओं और अनियमित आकाशगंगाओं तक। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसकी एक केंद्रीय पट्टी के आकार की संरचना है, जिसमें भुजाएं बाहर की ओर घूमती हैं। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं और ये लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं हैं। वे अक्सर गैलेक्सी क्लस्टर नामक समूहों में पाए जाते हैं। इन समूहों में सैकड़ों या हजारों आकाशगंगाएं हो सकती हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी होती है। आकाशगंगाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद करता है। दूर की आकाशगंगाओं को देखकर हम समय में पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि अरबों वर्षों में ब्रह्मांड कैसे बदल गया है। भाग 7। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं। जबकि आकाशगंगाएं ऐसी लग सकती हैं जैसे वे अपनी जगह पर टिकी हुई हैं, वे वास्तव में निरंतर गति में हैं और कभी-कभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। हालांकि चिंता न करें, ये टक्कर कार दुर्घटनाओं की तरह नहीं है। चूंकि आकाशगंगाएं अधिकतर खाली जगह होती हैं, इसलिए आकाशगंगाओं के विलय के दौरान अलग-अलग तारे शायद ही कभी टकराते हैं। इसके बजाय आकाशगंगाओं का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को खींचता है और फैलाता है, जिससे तारा निर्माण के शानदार प्रदर्शन दिखाई देते हैं। टकराने वाली आकाशगंगाओं का एक प्रसिद्ध उदाहरण एंटीना आकाशगंगाएं हैं। ये 2 सर्पिल आकाशगंगाएं विलय की प्रक्रिया में हैं और उनकी परस्पर क्रिया ने लाखों नए तारों के जन्म को गति दी है। आकाशगंगाओं की टक्कर का आकाशगंगाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वे आकाशगंगा के आकार को बदल सकते हैं, तारा निर्माण के फटने को ट्रिगर कर सकते हैं और यहां तक कि उनके केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल के विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 8। रहस्यों का उद्घाटन। भविष्य का अंतरिक्ष अन्वेषण। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन नए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान के साथ हम हर समय अविश्वसनीय खोजें कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले ही शुरुआती ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक तस्वीरें वापस भेज रहा है। यह शक्तिशाली टेलीस्कोप हमें पहले सितारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में मदद करेगा, साथ ही साथ अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज भी करेगा। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल, चांद और उससे आगे के मिशनों की भी योजना बना रही हैं। ये मिशन हमें हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में और जानने, पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करने और शायद अन्य दुनिया में मानव बस्तियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगे। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। निरंतर अन्वेषण और वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। भाग 9। ब्रह्मांड, आश्चर्य की एक टेपेस्ट्री। बिग बैंग के विस्फोटक जन्म से लेकर सितारों के टिमटिमाते जीवन तक ब्रह्मांड आश्चर्य और खोज की एक टेपेस्ट्री है। हर नया अवलोकन, डेटा का हर नया टुकड़ा हमें उस ब्रह्मांड को समझने के करीब लाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करना निश्चित है। लेकिन एक बात निश्चित है, ज्ञान और समझ की तलाश हमें आगे बढ़ाती रहेगी। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं।
एक ऐसा ब्रह्मांड जो अभी भी विकसित हो रहा है, अभी भी विस्तार कर रहा है और अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह तो बस शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो टेक्नोलॉजी मग्न चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।